सिया ओ सिया उठ जा, सुबह हो गई है, कितना सोती है ये लड़की मेरी तो समझ के बाहर है। उठती है या मैं आऊं छड़ी लेके। सिया की माँ उसको आवाज लगाए जा रही थी पर सिया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस माँ की आवाज सुन के अपने ऊपर पिलो रख के फिर सो गई। सुबह के 9 बजने को हो रहे थे और सिया महारानी मजे से सोई हुई थी। सिया एक 22 साल की लड़की है जो अपनी माँ और भाई के साथ शहर में रहती है। उसके पापा जॉब के कारण उनके साथ नहीं रहते हैं। वो कभी कभी छुट्टियों में आते हैं। सिया अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आजकल घर में ही रह के जॉब की तैयारी कर रही है। जब सिया नहीं उठी तो उसकी माँ कमरे में आके उसका कंबल उठा के ले गई। अब ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा। क्या माँ आप रोज ही मेरे साथ ऐसे ही करती है? मैं उठ रही थी बस, पर क्या करूं, मुझे इतना अच्छा सपना लगा हुआ था कि उठने का मन ही नहीं किया। हाय, मैं कहाँ, मीटिंग के लिए हवाई जहाज में जा रही थी। मेरे साथ मेरे 3-4 जूनियर भी थे। मैं उनकी बॉस। बस ज्यादा हो गया। इतने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए पढ़ना पड़ता है और तू तो 10 बजे तक सोई रहती है। ऐसे लोगों के सपने पूरे नहीं होते, जो पढ़ता है उसके होते हैं। सिया की माँ बोले जा रही थी और वो चुपचाप माँ की बातों को सुन जा रही थी। माँ, मैं सब जानती हूँ और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रही हूँ। आपको पता है रात को लेट सोई थी इसलिए लेट उठी। अच्छा, अब बताओ खाने में क्या बनाया है माँ आज आपने? पहले नहा के पूजा कर उठते ही खाना चाहिए। महारानी को चल जा अब, वरना आज तू पक्का मार खाएगी। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आप जल्दी से फ्री हो जाओ, तब तक मैं नहा के आती हूँ और चाय बनाकर हम दोनों पहले खाना खाएगी, उसके बाद अब सारे काम होंगे। सिया जल्दी से नहाने चली गई और उसकी माँ काम करते करते सोच रही कि इस लड़की का क्या होगा। सिया नहा के आती है और जल्दी से पूजा करके चाय बनाने लग जाती है। माँ जल्दी आ जाओ, मैंने रोटी प्लेट में डाल दी है। सिया अपनी माँ को आवाज लगाती है जो बाहर क्यारियों में पानी दे रही है। आती हूँ, चाय भी बना लेना। हाँ मैंने बना ली है, तभी आपको बुला रही हूँ। शहर में सिया किराए के मकान में रहती है पर उनके मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से उन्होंने एक क्यारी उनको सब्जियां लगाने के लिए दी है, जिसमें सिया की माँ ने तरह तरह की सब्जियां और फूल लगा रखे हैं। वैसे तो गांव में इनकी बहुत जमीन है पर पढ़ने के लिए शहर में रह रहे हैं। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और फिर अपने अपने काम में लग गई। सिया घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अभी थोड़े दिन ही उसको कॉलेज से आए हुए थे पर फिर भी वो फ्री रहना पसंद नहीं करती थी, कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। वह हर एक काम में निपुण है पर फिर भी माँ उसे ये ही सिखाती कि उसे और ज्यादा अच्छे से सारे काम करने हैं। सिया का भाई कॉलेज गया हुआ था। उसने अभी अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है और अब शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। दिन भर माँ के साथ खूब गप्पे लगा के शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद सिया थक गई थी और भाई के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दोनों फिर साथ में ही चौपाटी में शाम खाने के लिए जाते थे और माँ के लिए कुछ ना कुछ घर में ही लेकर आ जाते थे। इसी तरह उसका समय बहुत अच्छे से कट रहा था। एक दिन अचानक पापा का फोन आया और उसको पापा ने बताया कि गांव में उसके दादा बीमार हो गए हैं और उन्हें अभी ही घर के लिए जाना है। सिया अपने दादा दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जैसे ही उसने सुना वो जल्दी से अपने भाई और माँ के साथ गांव चली गई।